हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये फिर से एक नए सेशन में। तो यहाँ पे हम फिजिक्स के मैंने कल पहला पार्ट में अपलोड किया था। आई थिंक आपको जो क्लास है फिजिक्स से बहुत अच्छा लगा होगा। जो जितने भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट से क्वेश्चन लिए हैं। 90% जो क्वेश्चन आपके यहीं से उठ के आते हैं। तो आपके कहीं आपसे आपको मतलब कहीं और से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप प्रीवियस ईयर के बस मॉक लगाते चलिएगा। प्रीवियस ईयर के जो जीके जीएस से क्वेश्चन को लगाते चलिए। डेफिनेटली आपको यहाँ से कुछ न कुछ सीख के जाएंगे। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देख कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर एसएससी, रेलवे, यूपीएससी उन सालों का यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा के देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको क्वेश्चन का लेवल समझ आएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। इसके पहले मैं बता दूँ, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक सही टाइम में पहुंच पाए। तो लगभग पिछले क्लासेस में पहला पार्ट में लगभग 15 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराया था। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो पिछले क्लासेस को देख लीजिएगा। तो 16वां क्वेश्चन हमारा कार्य का जो मात्रक होता है क्या होता है? जूल, किलोग्राम, वाट या आपका डायन होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्य के जो एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया। बाकी किलोग्राम का तो जानते ही होगी, इसको केजी से और इसको जे से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब भार का जो आपके एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, तो इसको याद रख। और आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा है वाट। वाट आपका किसका मात्रक होता है? आपका मतलब शक्ति का, याद रखिएगा। तो शक्ति के एसआई मात्रक आपका वाट होता है। ये आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा है डायन का, तो इसको भी याद रखिएगा। तो आपका बल का, बल में आपका बल का जो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक आपका डाइन होता है। और आपके एसआई पद्धति में अगर पूछ दे तो एसआई पद्धति में आपका न्यूटन हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस तत्व का बना होता है? तो आप लाइटोग्राम देखते हैं पहले, अब तो एलईडी आ गया है। तो 100 वाट के जो वाइट मतलब लाइट होता है, बल्ब होता है ऐसे, तो इसमें ऐसे करके लगा होता है। तो ये आपके वही फिलामेंट होता है। 100 वाट में पहले देखने को मिलता है। अभी बहुत सारे लोग उपयोग करते हैं। तो आपका किसका बना होता है? तो कॉपर, आयरन, शीशा या आपका टंगस्टन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस तत्व का बना होता है? तो आपके टंगस्टन का बना होता है। तो विद्युत का बल्ब फिलामेंट टंगस्टन का धातु है, इससे बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है, या इसका क्या कारण है जो कुकर में खाना जल्दी बन जाता है? तो प्रेशर कुकर से गर्मी बाहर नहीं निकल पाते इसलिए, या आपका अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, पानी कम दाब के कारण जल्दी उबलने लगता है, या आपका वाष्प उबलते पानी यहाँ पे कम गर्म होती है इस कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रेशर कुकर में खाना बनने का जो कारण है यहाँ पे अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। मतलब 100 डिग्री अगर सेल्सियस में इसको अब बनाते हैं दाब के साथ, ये आपका इसलिए जो खाना है इसका मुख्य कारण है। तो इसको याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर ध्वनि नहीं गुजर सकती है? जल से होकर, वायु से होकर, स्टील से होकर या आपके निर्वात से होकर? इसका करेक्ट आंसर हम देखें तो आपके निर्वात से होकर, याद रखें। तो निर्वात के माध्यम से होकर ध्वनि नहीं गुजर सकती है, तो इसको याद रखिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा निर्वात, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी किया गया है। किस यंत्र के द्वारा भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है? तो रिएक्टर स्केल, केल्विन पैमाना, डेसिबल या आपका पास्कल? इसका करेक्ट आंसर देखें तो रिएक्टर स्केल, इसके माध्यम से भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। इसको और किस नाम से जानते हैं रिएक्टर स्केल को? इसको सीस्मोग्राफ कहा जाता है, याद रखिएगा सीस्मोग्राफ। तो जो भी आपको क्वेश्चन अगर आता है तो आपको सीस्मोग्राफ दिया है तो आप सीस्मोग्राफ लगाइए, रिएक्टर स्केल दिया है तो आपको रिएक्टर स्केल लगाइएगा। तो इसको याद रखिए। तो भूकंप की तीव्रता मापने के जो यंत्र है उसको सीस्मोग्राफ या रिएक्टर स्केल कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो भूकंप अगर आती रहती है तो इसके माध्यम से जो वैज्ञानिक शोधकर्ता लोग हैं इसी के माध्यम से इसको पता किया जाता है। ये आपका जो केल्विन जो पैमाना है इससे क्या नापा जाता है? जो आपका ऊष्मागति के जो मतलब ताप मापने का यंत्र है केल्विन पर, मतलब ऊष्मागति के जो ताप होता है
पैमाने के रूप में इसको जाना जाता है। तो इसमें मतलब तापमापी यंत्र है एक तरह से देखेंगे। और आपका डेसिबल भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो डेसिबल से क्या माप की जाती है। तो जो ध्वनि प्रदूषण के जो स्तर वगैरह को, ध्वनि प्रदूषण जो होता रहता है, तो ध्वनि प्रदूषण को नापने वाले जो यंत्र को डेसिबल के नाम से जाना जाता है। और आपका पास्कल दिया है, पास्कल से क्या नापा जाता है, माप की जाती है। तो दबाव को याद रखिए, दाब को नापने वाला यंत्र आपका पास्कल है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी में डूबी हुई एक छड़ी किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो आपके प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, या आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन के कारण आपका ऐसा माध्यम होता है, जिससे आपका जो छड़ी होती है ये आपके मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो पानी में अगर डूबे रहेंगे तो छड़ी इसी कारण यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये आपका डूबी हुई मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो आपका जल, पारा, लकड़ी, आयरन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर चांदी दिया रहता तो ऑप्शन में आपको चांदी लगा देना है। तो दोनों आपका करेक्ट आंसर है। इसमें एल्यूमिनियम वगैरह सभी जो है आपके ऊष्मा का चालक है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका जो चांदी होता है आपके ऊष्मा का और विद्युत का, आपके दोनों का सर्वोत्तम चालक है, तो दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क करके रख लीजिएगा, मैं ही कर देता हूँ। न्यूट्रॉन की खोज जो है किसने की थी। तो आपके थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, चैडविक ने, या आपके न्यूटन ने। तो जेम्स चैडविक, याद रखिए इनको जेम्स चैडविक कहा जाता है। उन्होंने कौन से सन में, 1931 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो इसको याद रखिएगा। एक जो भौतिकी जो आपके वैज्ञानिक थे, इन्होंने ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1931 में जेम्स चैडविक ने इस जो न्यूट्रॉन आवेश रहित जो कण है, इसी के माध्यम से खोज की गई है। ये आपका रदरफोर्ड नाम सुने होंगे। तो रदरफोर्ड ये भी एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने किसकी खोज की थी। तो इसको याद रखिए 1917 में, याद रखिए 1917 में इन्होंने प्रोटॉन, याद रखिए प्रोटॉन की खोज का जो श्रेय है इनको दिया जाता है रदरफोर्ड को। ये आपके वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने ये आपके खोज की थी। और आपका थॉमसन, इनको जे थॉमसन भी कहा जाता है। तो ये आपके किसकी खोज की थी। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन के जो ये भी एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने लंदन के वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने की थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या है। तो एम्पियर, ओम, वाल्ट, या आपका वोल्ट है आपका, या जूल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर। तो याद रखिएगा। तो विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो परिपथ के जो विद्युत धारा मापने के लिए इसका उपयोग, इस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और आपका जो ओम, ये भी क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपका किसका है, ओम। ओम आपका जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। तो इसको भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका जूल किसका है। तो जूल आपका ऊर्जा का एसआई इकाई है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दंत चिकित्सक, जो दांत वाले जो डॉक्टर होते हैं, उसको ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। तो दंत चिकित्सक होते हैं जो रोगी, जो मरीज होते हैं, दांतों को परीक्षण करने के लिए, उनके देख रेख के लिए किस दर्पण का उन लोग प्रयोग किए जाते हैं। तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। याद रखिए, जो ओडोंटोलॉजी जो दांत वाले जो डॉक्टर होते हैं, इन लोग रोगी के दांतों का परीक्षण करने के लिए आपके अवतल दर्पण का उपयोग किए जाते हैं, रोगी को चेक जाँच करने के लिए। इसको याद रखिएगा। ये आपका उत्तल दर्पण, यहाँ पे देख सकते हैं उत्तल दर्पण, ये आपका किस में लगा होता है। तो जब गाड़ी वगैरह चलाते हैं, वाहन वगैरह, तो इसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ज्योति तीव्रता की एसआई मात्रक होता है ओम, वाट, कैंडला, या ल्यूमेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंडला। याद रखिए। तो ज्योति तीव्रता की जो एसआई मात्रक यहाँ पे कैंडला होता है। बाकी इसके बारे में तो बता ही चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आवर्धक गिलास में साधारणतः किसका उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण, या अवतल लेंस का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उत्तल लेंस का उपयोग किया जाए। जो आवर्धक गिलास होता है, इसमें किसका उपयोग
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हवा में ध्वनि की गति क्या होती है? तो आपके इसका करेक्ट आंसर हम देखें तो 332 मीटर प्रति सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें, तो हवा में ध्वनि की जो गति आपका 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आपके ध्वनि आपके ठोस जैसे आपके स्टील में सबसे तेज़ी से होता है इसमें, और इसके बाद आपके तरल पदार्थ, फिर आपके गैसों में ये आपका यात्रा करती है। तो इसको याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से ध्वनि किस प्रकार के तरंगों का उदाहरण है? तो अनुपस्थ यांत्रिक तरंग, या आपका अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग, अनुपस्थ गैर यांत्रिक तरंग, या अनुदैर्घ्य गैर यांत्रिक तरंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। तो इसको याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो ध्वनि किस प्रकार के तरंगों का उदाहरण है? तो अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक स्वस्थ मानव शरीर का तापमान जो होता है, तो देख सकते हैं 290 केल्विन, 300 केल्विन, 310 केल्विन या 350 केल्विन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 310 केल्विन। तो इसको याद रखिएगा। अगर फ़ारेनहाइट में बात करूं तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो ये भी दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपके मनुष्य शरीर का आपका टेम्परेचर केल्विन में बात करें तो 310, फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये आपका टेम्परेचर है। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा, और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और मैं डेली बेस पे करंट पेज भी पढ़ाता हूं, तो आप डेली बेस पे करंट पेज भी पढ़ सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा। थैंक यू।